हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और जी हाँ फ्रेंड्स, हम लेसन 1 का जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी को इसी क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जिस पहला चैप्टर का आपका नाम है जैसे कि शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, उद्देश्य तथा शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? सर्वांगीण विकास, उत्साहवर्धन, सांस्कृतिक हस्तांतरण, ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है, तो यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है? प्लेटो ने, सुकरात ने, रूसो ने, डेवी ने। तो सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है? तो वो दिया है जॉन डेवी ने। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है रूसो का, एडम्स का, डेवी का, प्लेटो का। तो फ्रेंड्स शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन जो है वो डेवी का है, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका प्रश्न है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। तो हमने फर्स्ट जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न था उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? तो वो प्रदान की है महात्मा गांधी ने। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक को पूर्ण शिक्षित करना, नौकरी के योग्य शिक्षा देना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सही पढ़ना और लिखना या सिखाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि शिक्षा का मुख्य रूप से उसका उद्देश्य जो होता है वो होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अगला जो आपका प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन आंशिक रूप से सही है, यानी केवल और केवल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है कि जीविकोपार्जन आंशिक रूप से सही है। तो चलिए मान लेते हैं सही है। जनतंत्र में नागरिकता का प्रशिक्षण आवश्यक है, ये भी सही है। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास से नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। चरित्र निर्माण शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, तो ये गलत है कि शिक्षा का उद्देश्य से बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल ही बौद्धिक विकास होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र आधारित है नेतृत्व पर, स्वतंत्रता व समानता पर, प्रशासन पर, न्यायाधीश व वकील पर। तो लोकतंत्र आधारित है, किस पे आधारित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा स्वतंत्रता व समानता पर। ठीक है, लोकतंत्र आधारित है स्वतंत्रता व समानता पर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है कि 8वां की लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है जो दिया गया है। लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था है। लॉर्ड ब्राइस का, डीवी का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, लिंकन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था है। 9वां प्रश्न है कि शिक्षा का अर्थ है विद्यालय जाना, विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, विद्यालय बनाना। तो शिक्षा का अर्थ है यानी बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां आपका प्रश्न है कि प्राचीन शिक्षा का आधार थी पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो प्राचीन शिक्षा का आधार थी, तो यहाँ पे हो जाएगा नैतिक शिक्षा। अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? हैंडरसन का, स्पेंसर का, हार्वर्ड का, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे स्पेंसर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य का सबसे बड़ी जो उसकी आवश्यकता है चरित्र है, शिक्षा नहीं। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर शिक्षा का दूसरा नाम है? पत्राचार, गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, ये सभी। तो सुदूर शिक्षा का दूसरा नाम हो जाता है पत्राचार भी हो जाता है, गृह अध्ययन भी हो जाता है, स्वतंत्र अध्ययन भी हो जाता है, ये सभी। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का प्रमुख आधार है पाठ्यक्रम, बालक, शिक्षण विधि, शिक्षक। तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का प्रमुख आधार है, तो यहाँ पे हो जाएगा बालक। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का आधार है, तो सामाजिक उद्देश्यों का आधार है दर्शन, मनोविज्ञान, व्यक्ति, समाज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी समाज। अगला प्रश्न है कि सुदूर शिक्षा निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? राष्ट्र की प्रगति के लिए, ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, पत्राचार पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, इन सभी के लिए। तो सुदूर शिक्षा निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे घ हो जाएगा यानी सभी। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन है एडम्स का, ड्यूबी का, अरस्तु का, कांट का। तो यहाँ पे हो जाएगा अरस्तु का। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये जो स्टेटमेंट है वो है अरस्तु का। देखिए आपका 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। इसमें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा कि इसमें समय व स्थान का महत्व बड़ा होती है, तो ये गलत है। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? पाठ्यक्रम, समाज, समुदाय, राज्य। तो एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाठ्यक्रम यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, पुस्तकालय, शिक्षण विधि। तो जो धर्म है वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। बागले तथा ड्यूबी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक कुशलता, आर्थिक कुशलता, सामाजिक नैतिकता, आर्थिक स्थिति। तो बागले तथा ड्यूबी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है तो वो हो जाएगा सामाजिक कुशलता। 21 प्रश्न है कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। ये कथन है प्लेटो का, नन का, रोज का, एडम्स का। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेटो का। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है, और यह कथन जो है वो प्लेटो का है, ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, शिक्षा का व्यवसायीकरण, नैतिक विकास, सामाजिक अनुशासन। तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है शिक्षा का व्यवसायीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 है कि किसी देश एवं समाज की आधारशिला होती है सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म। तो किसी देश एवं समाज की आधारशिला होती है तो वो होती है यहाँ पे संस्कृति यानी ऑप्शन नंबर ख। 24 प्रश्न है कि शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में प्रमुख कार्य है नागरिकता का विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यवसायिक विकास, धार्मिक विकास। तो शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में प्रमुख कार्य है वो हो जाएगा नागरिकता का विकास। 25 प्रश्न है कि मानव जीवन में शिक्षा का कार्य है नेतृत्व का परीक्षण, राष्ट्रीयता का विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, उक्त सभी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस यानी घ यहाँ पे उक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का औपचारिक साधन है समाज, घर, विद्यालय, रेडियो। तो औपचारिक जो साधन होता है, क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा दी जाती है वो विद्यालय में जाती है, इसलिए ग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अनौपचारिकेतर साधन है राज्य, दूरदर्शन, घर, विद्यालय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख दूरदर्शन। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ कब से होती है? जन्म से, प्राथमिक विद्यालय से, पड़ोसियों से, मित्र मंडली से। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का कब प्रारंभ होती है? तो जन्म से, क्योंकि जो उसका परिवार होता है उसका प्राथमिक विद्यालय होता है, तो जन्म से ही हो जाएगा।
29 प्रश्न है कि शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई है। उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न है कि साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ लिया जाता है विद्यालय शिक्षा से, सामाजिक शिक्षा से, पारिवारिक शिक्षा से, नैतिक शिक्षा से। तो साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ लिया जाता है विद्यालय शिक्षा से। ऑप्शन नंबर क। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर अ। आत्मानुभूति का उद्देश्य है व्यक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक। तो आत्मानुभूति यानी व्यक्तिक, ऑप्शन नंबर क यहाँ पे राइट हो जाएगा। 33 है कि लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। यह कथन है लिंकन का, हर्बर्ट का, ब्राइस का, सिले का। तो यहाँ पे हो जाएगा कि लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिले का, यानी ऑप्शन नंबर घ। 34 है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां है। व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायक नहीं होता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना होती है। यहाँ पे ये सभी हानियां तीनों ही हो जाता है। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां होती है, तो यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, जीविकोपार्जन। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन है विवेकानंद का, अरविंद घोष का, टैगोर का, महात्मा गांधी का। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन है वो है विवेकानंद का। 37 है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के अनौपचारिक साधनों में आते हैं परिवार व राज्य, पुस्तकालय व वाचनालय, समुदाय, ये सभी आ जाते हैं। 39 की नैतिकता को मानव जाति और शिक्षा का सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य माना गया है। यह कथन है रूसो का, हर्बर्ट का, नन का, काम्टे का। तो यहाँ पे हो जाएगा हर्बर्ट का, यानी नैतिकता को मानव जाति और शिक्षा का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य माना गया है। यह कथन है हर्बर्ट का। 40 आपका प्रश्न है कि शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य से तात्पर्य है राष्ट्रीय एकता का विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास। तो शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य से प्राप्त है तो वो हो जाएगा व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुदूर शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। शिक्षक छात्र विभेद, कार्यक्रम विभेद, व्यक्तिगत अध्ययन, ये सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अर्थ है साक्षरता, विद्यालय ज्ञान, जन जगत शक्तियों का प्रकटन, प्रशिक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा है एक पुस्तक, वस्तु, व्यवसाय, ज्ञान तथा अनुभव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास करना है। यह कथन है टीपी नन का, हर्बर्ट का, रूसो का, महात्मा गांधी का। तो शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास करना है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो टीपी नन का है। 45 प्रश्न है कि शिक्षा के व्यक्ति एवं सामाजिक उद्देश्यों के विषय में तटस्थ दृष्टिकोण है। शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा में सामाजिक उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस सभी कथन सही है। तो ये फर्स्ट लेसन के 45 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। अब चलिए टेस्ट शुरू करते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास, उत्साहवर्धन, सांस्कृतिक हस्तांतरण, ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है, तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी का करेक्ट आंसर है सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है। प्लेटो ने, सुकरात ने, रूसो ने, डेबी ने।
बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा डीबी ने। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है रूसो का, एडम्स का, डीबी का, प्लेटो का। 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी, ज्यादा नहीं। तो शिक्षा का एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डीबी का, बिल्कुल करेक्ट। अगला जो आपका प्रश्न है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? आंसर वैसे दिख ही गया है, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी महात्मा गांधी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में जो प्राथमिकता दी है वो महात्मा गांधी ने दिया है। 5 आपका प्रश्न है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक को पूर्ण शिक्षित करना, नौकरी के योग्य शिक्षा देना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सही सही पढ़ना और लिखना सिखाना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी बालकों का सर्वांगीण विकास करना है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 6 प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन आंशिक रूप से सही है। जनतंत्र में नागरिकता का प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। चरित्र निर्माण शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो असत्य हो जाएगा बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास से नहीं हो सकता है। 7 प्रश्न है कि लोकतंत्र आधारित है नेतृत्व पर, स्वतंत्रता व समानता पर, प्रशासन पर, न्यायाधीश व वकील पर। तो लोकतंत्र आधारित है, किस पे आधारित है? तो यहाँ पे हो जाएगा लोकतंत्र आधारित है, वो हो जाएगा स्वतंत्रता व समानता पर। 8वां जो प्रश्न है कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था है, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का, डीवी का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, लिंकन का। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन का। शिक्षा का अर्थ है विद्यालय जाना, विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना, विद्यालय बनाना। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ग, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्राचीन शिक्षा का आधार थी पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो फ्रेंड्स, प्राचीन शिक्षा का आधार थी तो वो थी नैतिक शिक्षा। बिल्कुल सही, आप सभी के आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आ रहे हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? हेंडरसन का, स्पेंसर का, हर्बर्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा स्पेंसर का। ठीक है, आप खुद पता लगा सकते हो कि जो अभी हमने डिस्कस किया आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर रहे हो। इससे क्या होता है ना कि एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आप सभी को क्वेश्चन याद हो जाता है। 12 आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर शिक्षा का दूसरा नाम है? पत्राचार, गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, ये सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सभी, यानी यहाँ पे ये तीनों ही हो जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण का प्रमुख आधार है पाठ्यक्रम, बालक, शिक्षण विधि, शिक्षक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कि बालक। अगर आंसर दिख भी जाते हैं तो आप प्रयास कीजिए कि आंसर ना देखें। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का आधार है दर्शन, मनोविज्ञान, व्यक्ति, समाज। तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का आधार है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का आधार है वो है समाज, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि सुदूर शिक्षा में निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सुदूर शिक्षा के निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? राष्ट्र की प्रगति के लिए, ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, पत्राचार पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, इन सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी इन सभी के लिए सुदूर शिक्षा निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ।
अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? एडमस का, ड्यूवी का, अरस्तु का, कांट का? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा अरस्तु का, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुरुस्त शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा के कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। सही है। देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है, तो यहाँ पे ये नहीं आता है। ठीक है, इसमें समय स्थान का कोई महत्व नहीं होता है, आप कहीं भी सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? पाठ्यक्रम, समाज, समुदाय, राज्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पाठ्यक्रम। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, शिक्षण विधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा धर्म। बागले तथा ड्यूवी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक कुशलता, आर्थिक कुशलता, सामाजिक नैतिकता, आर्थिक स्थिति। तो बागले तथा ड्यूवी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है ऑप्शन अ हो जाएगा सामाजिक कुशलता। 21 आपका प्रश्न है कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। यह कथन किसका है? प्लेटो का, नन का, रोज का, एडमस का? यहाँ पे हो जाएगा प्लेटो का। 22 आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? चारित्रिक विकास, शिक्षा का व्यवसायीकरण, नैतिक विकास, सामाजिक अनुशासन। तो फ्रेंड निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ख। किस देश एवं समाज की आधारशिला होती है? सभ्यता। किसी देश एवं समाज की आधारशिला होती है सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा संस्कृति। 24 प्रश्न है कि शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में प्रमुख कार्य है? नागरिकता का विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यवसाय विकास, धार्मिक विकास। तो क्या होगा? शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में प्रमुख कार्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा नागरिकता का विकास। 25 प्रश्न है कि मानव जीवन में शिक्षा का कार्य है? नेतृत्व का परीक्षण, राष्ट्रीयता का विकास, आत्मनिर्भरता का प्राप्ति, उक्त सभी। तो यहाँ पे ये तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, उक्त सभी। शिक्षा का औपचारिक साधन है समाज, घर, विद्यालय, रेडियो। तो शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विद्यालय। 27 प्रश्न की शिक्षा का अनौपचारिक केतर साधन है? राज्य, दूरदर्शन, घर, विद्यालय। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा दूरदर्शन। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? जन्म से, प्राथमिक विद्यालय से, पड़ोसियों से, मंत्रिमंडल से। तो यहाँ पे हो जाएगा जन्म से। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन से मानो क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं? उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ लिया जाता है? विद्यालय शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय शिक्षा। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। आत्मानुभूति का उद्देश्य है व्यक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक। तो आत्मानुभूति का उद्देश्य क्या होता है? हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिक। 33 है कि लोकतंत्रीय शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। लिंकन का है, हर्बर्ट का है, राइस का है, सिले का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर घ। अगला जो आपका प्रश्न है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेना
कर लेने से क्या हानि है? व्यवहार में कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायक नहीं होता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना होती है। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी करेक्ट आंसर है। 35 प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, जीविकोपार्जन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा चरित्र निर्माण करना। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन है विवेकानंद का, अरविंद घोष का, टैगोर का, महात्मा गांधी का। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, यह कथन है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा विवेकानंद का। 37 लास्ट आज का क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख कार्य है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास। तो शिक्षा का प्रमुख कार्य है वो है सर्वांगीण विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। तो आज के ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि फर्स्ट लेसन जो आप सब्जेक्ट था वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।